आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए आंगन में, और यहाँ पे आंगन में बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग की गई है और ज़्यादातर यहाँ पे ज़मीन में लगाए हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको इन्होंने गमले में भी लगाए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इनका ये गार्डनिंग आइडिया, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इन्होंने कैसे गार्डनिंग किए हैं और आप भी इनकी गार्डनिंग की कॉपी अपने बागवानी में कर सकें। या यदि आपके पास भी खाली ज़मीन है तो उस ज़मीन को इसी तरह से सजा के आप अपने आंगन में चार चांद लगा सकें। तो आइए दोस्तों, एक छोटे से बच्चे ने इस कारनामा को किया है और यही वजह है कि मैं घर से दूर इन बच्चे की कारनामा को देखने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे पता चला कि एक 7-8 क्लास में बच्चा पढ़ता है और वो बहुत बढ़िया बागवानी करते हैं। तो मैं उन्हीं की बागवानी देखने आया हूँ और मैंने इतना सुंदर बागवानी देख के सोचा क्यों ना ये इस बागवानी का आइडिया आप तक पहुँचाऊँ और शेयर करूँ। इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आप सबको नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। ये जहां पे मैं आया हूं उस जगह का नाम और जिन्होंने ये गार्डनिंग किए हैं उनका नाम सबसे पहले मैं ये पता करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा और फिर देखेंगे इनके साथ ही इनकी बागवानी। दोस्तों, अब अपने सामने वही बच्चा मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ से ये बागवानी किए हैं और करते हैं। कुछ बागवानी इनकी ज़मीन में लगे हुए हैं, कुछ पौधे को इन्होंने ज़मीन में लगाए हैं तो कुछ पौधे को इन्होंने लगा रखे हैं गमलों में। सभी चलेंगे और इनके साथ देखेंगे और करेंगे इनसे बातचीत भी। सबसे पहले जानेंगे इन बाबू का नाम और ये लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये भी। तो बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये यदि बताना चाहें तो। मेरा नाम है अनुज और ये विजयनगर है, मेरा मामा का घर है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रोज आता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे मामा जो प्लाटिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इसमें, जी जी, तो मैं मामा के साथ रहता हूँ। भाई लिखा भी करते हैं? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में हूँ। 8 क्लास में है। और ये आपका मामा जी का घर है? आप यहीं रहते हैं क्या? मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तभी आप इतना बढ़िया बागवानी मामा जी के साथ करते हैं। मामा जी भी करते हैं बागवानी आपके? हाँ, मामा जी भी करते हैं। ये गेंदे का फूल है, इसको क्या आपने बीज से तैयार किए हैं या कटिंग लगाए हैं या फिर नर्सरी का पौधा है ये? कटिंग किया है ना। जी जी। इसे भी कटिंग करके लगाया हूँ। अब ये बड़ा हो गया, फूल भी देने लग गया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कटिंग से इस पौधे को तैयार किया है? जी। किसी मदर प्लांट से छोटे से टहनी काट के आपने लगा दिया, उसी से ये पौधा तैयार हो गया जी। और उसी में ये इतना बढ़िया फ्लावरिंग होने लग गया। जी। तो आप कितने दिन से बागवानी करते हैं अनुज? मेरा हो गया 3-4 साल हो गए। 4 साल से बागवानी करते हैं? हाँ। और ये सारे पौधे जो मैं आपके बगीचे में देख रहा हूँ, इसमें से कुछ खरीदा भी है और या सारा का सारा आपने घर पे ही तैयार किए हैं? ये सारे के सारे घर पे ही तैयार किए हुए हैं। आपने खुद तैयार किए? हाँ, और ये सब ये खरीदा हुआ है। अच्छा, ये वाला डेंथस आपने खरीद के लाए हैं नर्सरी? ये भी खरीदा हुआ है। डेंथस आपने खरीदे, आप ये कह रहे हैं? हाँ। तो डेंथस भी हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं, आपको पता है ये बात? इसके ब्रांच को हम डिवाइड करके अलग अलग पॉट में या अलग अलग लोकेशन पे यदि लगा दें, अलग अलग जमीन में लगा दें, तो ये भी एक से कई सारे पौधा बन सकता है। और ये अगला पौधा जो मैं देख रहा हूँ जिसमें कलियां बन के आने लगी है, ये है पिटूनिया का। तो अनुज, ये पिटूनिया कहाँ से लाए या अपने घर पे तैयार किए? ये दिनेशपुर से लाए, वो नर्सरी से लाए? हाँ। अच्छा, आपको जो पौधा लेना होता है वो दिनेशपुर से लाते हैं। दिनेशपुर, ये भी दिनेशपुर का ही हिस्सा है? हाँ। ये किस जगह हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं यदि आप बताना चाहें तो? ये विजयनगर है। अच्छा, दिनेशपुर विजयनगर। अच्छा, दिनेशपुर के अंतर्गत आता है ये विजयनगर। और विजयनगर दोस्तों उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के विजयनगर में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और जिनकी बागवानी है वो अपने साथ ही हैं अनुज। इसमें आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल खिला हुआ है और कई सारे फूल खिले हैं, सैकड़ों फूल खिले हैं, या यूं कहें कि पौधा पूरा लगदक है इस फूल से और इसमें कलियां भी बनके अभी आ रही है। तो अनुज बाबू, इसमें आप कब तक फूल ले पाएंगे? कितने दिन तक ये पौधा फूल देता रहेगा? ये फूल यानी कि चलेगा कुछ दिन और? हाँ, अभी कुछ दिन और चलेगा। और ये
लाल सा जो फूल दिख रही है, ये इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन इसके बीच में से ना जी जी, जितना घना मतलब घना होता ही जाएगा, बड़ा होगा घना होते जाएगा, इसके अंदर से जितना भी आएगा घना होते जाएगा पूरा। अच्छा, पूरा फुटबॉल का आकार लेता है। हाँ, पूरा घना होगा, फुटबॉल की तरह ये फूल हो जाता इसके है। बीच में से भी निकलेगा, इसके बीच में से भी निकलेगा, देखो धीरे धीरे निकल रहा है, देखो धीरे धीरे निकल रहा है, देखो अच्छा, पत्ता निकल ये रहा सब फूल बन जाएगा धीरे धीरे। है। हाँ, और ये फूल खिलने के बाद कितने दिन तक रहता है अनुज? ये ऐसा 15-16 दिन रहेगा। 15 दिन तक ऐसे ही बना रहता है। और एक किनारे पे आपने अलग अलग तरीके के फूल लगा रखे हैं और बीच में भी फूल लगा रखे हैं। वो जो किनारे वाला फूल है वो फिर बिल्कुल ब्लूमिंग में है, और जो बीच में पौधे आपने लगाए हैं वो छोटे छोटे प्लांट हैं, और उसी में फ्लावरिंग होने लग गई है, यदि मैं दिखा सकूं तो। और उसके साथ एक क्यारी सी आपने एक लाइन से लगा दी है गेंदे का, उसमें अभी कलियां आने ही लगी है, वो लेट वैरायटी है। ये फूल खत्म होगा, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप इन पौधों से फूल ले पाएंगे, फिर उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, ऐसा ही है। और ये कौन सा फूल लगा रखे हैं आपने? गुलाब का। हाँ, ये गुलाब का है, अभी इसमें फूल नहीं आया है। इसमें नए नए ब्रांचेस आने लग गए हैं, अब इसमें इस हर एक ब्रांच पे फूल आने लग जाएगा, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको। और ये गमले गुलाब का पौधा कितने दिनों से है आपके पास? ये तकरीबन 2 साल हो गए। लगभग 2 साल से आपके पास है, और इसको गमले में आपने लगाए हैं जी। कुछ गमले अनुज आपके पास मुझे दिख रहा है हैंडमेड गमले। मुझे ऐसा लगता है कि ये गमले सारे हाथ से बने हुए हैं। जी। तो ये क्या घर पे ही बनाए आप लोगों ने? हाँ, ये घर पे ही बना हुआ है। ये जब जैसे कि ये बाल्टी के ऊपर बना होता है। अच्छा, बाल्टी के ऊपर अपने पुराने कपड़ों से बनाए हैं, ऐसा ही है ना? जी। बहुत बढ़िया। और ये डैंथस, डैंथस के बाद ये साल्विया का पौधा है। हाँ, साल्विया का पौधा है ये। और ये डहेलिया जिसमें फूल अभी आना बाकी है। तो ये डहेलिया आप कटिंग से तैयार करते हैं या खरीद के लाते हैं? ये शायद कटिंग ही होगा। ये डहेलिया का प्लांट जो है अनुज, क्या आपने कटिंग से तैयार किए हैं या पौधा खरीद के लाए थे? जी, ये कटिंग का है, कटिंग से लगा हुआ है। और प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए आप बीच बीच में खाद देते होंगे, और कौन सा खाद का आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बागवानी में, ये यदि बता सके तो? जी, ये गोबर की खाद से तैयार किया हुआ है। अच्छा, केवल गोबर का खाद आप इस्तेमाल करते हैं? जी। और हर एक तरह के प्लांट के लिए आप एक ही तरह का मिट्टी बनाते हैं या खाद डालते हैं, या अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग आप खाद देते हैं? जी, अलग अलग भी होता है, किसी में गोबर के भी होते हैं। तो ये गेंद इतना ज्यादा गेंदा जो आपके पास है, इसका क्या राज है? इसमें कौन सा खाद आप डालते हैं? इसमें भी वही है, गोबर की खाद। सब गोबर के खाद से ही तैयार है? जी। और ये सफेद वाला गुलाब है जिसको आपने एक पॉट में लगा रखे हैं जमीन के बजाय। ये थोड़ा थोड़ा पीला होता है। अच्छा, येलो कलर होता है। हाँ, थोड़ा लाइट येलो होता है, अब ये कह रहे हैं। जी जी। और लाइट येलो होते होते धीरे धीरे इसका कलर सफेद में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। दोस्तों, अनुज की आंगन के ये एक साइड की बागवानी थी, और दूसरी साइड की बागवानी और भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और एक छोटे से बच्चे के इतनी बड़ी बागवानी, इतना बढ़िया बागवानी और इतनी बढ़िया तकनीक। एक तरफ फुल ब्लूमिंग में है, खिल के अब खत्म होने वाला है, दूसरे तरफ स्टार्ट होने वाला है, और इनके खत्म होने के बाद उम्मीद है ये सारे जो एक तरफ से इन्होंने लगा दिए गेंदे, इसमें फूल आने लग जाएगा। यही हाल डहेलिया का भी है। ये सारे पौधे अभी इन्होंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं, जो अभी ब्लूमिंग पे नहीं है, यानी कि इसमें फ्लावर अभी नहीं आया है। बर्ड्स भले ही बन के आ रहा हो, लेकिन इसमें फूल अभी नहीं खिला है। लेकिन दूसरी तरफ जहां मैं आपको ले जाऊंगा इस आंगन के, वहां पे फूल खिले हुए हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कलर में डहेलिया यहाँ पे खिले हुए हैं। तो आइए देखते हैं अब अनुज के साथ इनके आंगन के दूसरे हिस्से को भी। अनुज, ये कौन सा फूल है? जाफरी गेंदा बोलते हैं हम लोग, आप लोग बांग्ला में क्या बोलते हैं इसको? इसका गेंदा फूल बोलते हैं, वही रक्त गेंदा फूल बोलते हैं। रक्तो गेंदा। रक्तो गेंदा फूल बहुत बढ़िया होता है और बंच में आता है, यानी कि गुच्छे में आता है जी। और पूजा के मकसद से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सही बात है।
पूजा के मकसद के लिए ये फूल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आप जितने इसमें से फूल तोड़ेंगे उतने ही फिर इसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे और उस ब्रांचेस में आएंगे नए नए फूल भी। तो पूजा के मकसद से ये बहुत बढ़िया जाफरी गेंदा है दोस्तों। और जिस डहेलिया की मैं बात कर रहा था, वो डहेलिया अब सामने स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि ये सारे फूल ऐसे हैं जो खिल चुके हैं और इसी की कटिंग इन्होंने अलग अलग लगा रखे हैं। वो कटिंग अभी तैयार ही हो रहा है और इस फूल के खिलने के बाद, यानी कि इस पौधे की ब्लूमिंग खत्म होने के बाद इसमें फूल आने लग जाएगा। यानी कि एक पौधा खत्म होगा तो दूसरा पौधा फूल देने लग जाएगा। अनुज, ये डहेलिया आप सारे जो लगा रखे हैं, ये कहाँ से, आप नर्सरी से लाते हैं, खुद तैयार करते हैं? ये तो कटिंग है फिलहाल, ये भी कटिंग ही है। कटिंग से ही तैयार किए हैं। किस महीने में कटिंग से तैयार करते हैं जो अभी आपको फूल मिलने लग जाता है? अनुज, यदि आप कटिंग से तैयार करते हैं तो मुझे एक चीज बताइए कि हमें कहाँ से कटिंग लेना चाहिए ताकि नया पौधा में आराम से तैयार कर सकूं, वो यदि दिखाना चाहिए टेक्निक तो। जी, कटिंग यहाँ से लेते हैं, अच्छा, यहाँ से लेते हैं, फिर लगा फिर हो जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ से कटिंग यदि हम लें बर्ड्स नोड एरिया से और उसको जमीन में लगा दें तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। जी। और आपने इसके साथ ही कुछ परमानेंट प्लांट भी लगा रखे हैं और वो है गुड़हल का। गुड़हल का ही प्लांट है ये? जी। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगा, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और गर्मी के आते ही इसमें फूल आने लग जाएंगे। तो ये किस कलर का गुड़हल है? इसमें मतलब कि वो एक्स्ट्रा तो वो पिंक ही होता है इसमें, और इसमें डाली लगा, एक्स्ट्रा डाली भी लगा सकते कलर वाला फूल में, कलर वाला फूल। अच्छा अनुज, आप ये कह रहे हो कि इसमें ये तो पिंक कलर का प्लांट है, इसमें आप अलग कलर के ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जी। इसमें ग्राफ्टिंग किए हैं क्या आपने? जी, करा हुआ है इसमें। इसमें एक से ज्यादा कलर का फूल आता है? जी, इसमें तकरीबन 4 कलर है, अलग अलग 4 कलर इस एक पौधे में। हाँ। और इसका जड़ बहुत मोटा सा लग रहा है। अनुज, कितने दिन से लगा रखे हैं इस पौधे को आप? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए। आपका जो ये बागबानी है वो किससे सीखे हैं आपने? मतलब किनको देख के आप इंस्पायर हुए हैं, किनको देखने के बाद आपने बागबानी शुरू किए हैं? पहले मेरा नानी करती थी। अच्छा, तो नानी करती थी तो नानी के पास अभी टाइम नहीं है तो मैं कर रहा हूँ ये। अच्छा, पहले नानी माँ करती थी, अब नानी माँ के पास टाइम कम होता है तो आपने उनके शौक को आगे बढ़ाया, यही आप कह रहे हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे यंग एज बॉयज यदि बागवानी करते हैं और प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो देख के अच्छा लगता है और अच्छा ही मैसेज आगे तक जाता है। उम्मीद है आपकी यह बागवानी देख के और भी लोग इंस्पायर होंगे और आपकी तरह अपने सुने आंगन को फूल और फल के पौधों से भी सजाएंगे और उसका आनंद लेंगे। चलिए, अब देखते हैं आपके आंगन का तीसरा हिस्सा। फ्रेंड्स, ये अब इनके आंगन का तीसरा हिस्सा है जहाँ पे इन्होंने जमीन के बजाय गमलों में पौधे लगा रखे हैं और ज़्यादातर पौधा इसमें गेंदे का ही है, क्योंकि गेंदे का पौधा ये आसानी से तैयार कर लेते हैं कटिंग से और ये बीज से भी तैयार हो जाता है। यही इनका कहना है कि बीज से और कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है, इसलिए मैंने अपने बागवानी में गेंदे को ही ज़्यादा जगह दिया है। और ये जब एक साथ में बंच खिल के आता है तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, अलग सा लुक लगता है। और यूँ कहें कि ये यदि फूल नहीं लगाते तो हो सकता है मैं इस आंगन में आज नहीं आ पाता, क्योंकि फूल की वजह से ही मैं आया और इनका आइडिया आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही आया। और ये हैंडमेड कुछ गमले भी हैं। ये सारे गमले जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब इन्होंने खुद बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं, किन और कब बनाए, ये सब अनुज बताएंगे आपको। अनुज, ये गमले जो हाथ से बने हुए दिख रहे हैं मुझे, ये किसने बनाया? आपने बनाए? हाँ, मैंने भी बनाया, मेरे साथ मेरे मामा जी, मेरे नानी जी मेरे साथ मदद किए हुए। अच्छा, नाना मिलके फिर आपने ये गमला बनाए हैं? जी। तो ये तो पुराना गमला लग रहा है, कितने साल पुराना होगा ये? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। वो बरसात होता था ना, बरसात में वो खराब हो गए गमले। अच्छा, बरसात से पहले आपने गर्मी के मौसम में बनाए, जी। यही तो कह रहे हैं? जी।
तो ये तो काफी पुराना लग रहा है। हाल फिलहाल में आपने गमला नहीं बनाए हैं अभी? नहीं, अभी नहीं बना है। आपकी ये बागवानी का आइडिया बहुत ही अच्छा है, और फूल जितने भी हैं यहाँ पे लगे हुए देख के बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ज्यादातर जो गेंदे का फूल है वो एक साथ इतना सारा खिला हुआ है, ये देख के किसी को भी अच्छा लगेगा। और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि लोग अपने शून्य आंगन को इसी हिसाब से सजाएं। अनुज, यदि बात करें इसमें पेस्टिसाइड की, या कीड़े मकोड़े लगते होंगे, पौधे हैं तो कभी मऊ लग जाता है, कभी मिलीबग लग जाता है, कभी किसी तरह का कीड़ा लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं अपनी बागवानी में? जी, उससे तो वही दवाई होगा, जो दवाई लगता है। तो हम दुकान में जाते हैं, दुकान में से हम दुकान में बोलते हैं फूल के कीड़े मारने की दवाई दो, तो दवाई देता और हम लाते हैं। अच्छा, आप फोटो वोटो खींच के ले जाते हैं जी कीड़े की, जी। और वो दिखा के दुकानदार को बोलते हैं कि इसको खत्म करने के लिए मुझे कोई दवाई दो, तो वो दे देते हैं और उसका आप स्प्रे कर देते हैं, यही कह रहे हैं? अभी तो फिलहाल इसमें कीड़े अभी नहीं हुए। अच्छा, अभी इसमें फिलहाल कीड़े नहीं हुए, देख सकते हो इसमें ना ना, बिल्कुल कीड़े- साफ है अभी तो, देखो, बिल्कुल साफ है अभी, बिल्कुल कीड़ा नहीं है इसमें। एक भी कीड़े का नामो निशान नहीं है। अभी इस सीजन में अभी तक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आपने किए हैं क्या? कीड़े मारने की दवाई आपने दिए हैं क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए। अभी तकरीबन 1 महीना हो गया दिए हुए, फिर भी कीड़ा नहीं लगा। आप कह रहे हैं कीड़ा अभी लगा नहीं, इस वजह से हमने इसमें इस साल स्प्रे नहीं किए हैं। अनुज, यदि मैं बात करूं तो आप बागवानी के टाइम कैसे निकालते हैं? पढ़ाई के साथ बागवानी, दोनों ही शौक जो है, पढ़ाई भी एक अपने जगह है और बागवानी भी अपने जगह है, तो दोनों में सामंजस्य कैसे बनाते हैं? टाइम कैसे मिल जाता है आपको इन सब करने के लिए? जी, मैं स्कूल जाता हूँ 8:30 बजे, और स्कूल से आता हूँ 3:30 बजे, तो टाइम मिल जाता है। जब मैं ये प्लाटिंग मतलब ये फूल मूल लगा के फिर मैं शाम को बैठ जाता हूँ किताब लेके पढ़ने के लिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब खाली समय होता है, हाँ स्कूल जाते हैं, वहां से जब छुट्टी होती है तो आके खाना पीना खा के फ्रेश होके फिर इसी काम में लग जाता है, फिर शाम होते होते फिर से आप पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? जी। अनुज, आपने पढ़ाई के साथ बागवानी अभी करते हैं, और आपको क्या लगता है कि बड़े क्लास में जाने के बाद भी आप समय निकाल लेंगे इस बागवानी के लिए? जी, अभी तक तो बड़े क्लास में गए नहीं, तो अभी तक 8 में हैं आप। हाँ, अगर बड़े क्लास में जाएंगे तो देखा जाएगा क्या होगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बागवानी का शौक अनुज कभी मत छोड़ना। टाइम हर एक इंसान को ज्यादा नहीं, बागवानी हमसे 2-4 घंटे या 5 घंटे नहीं मांगता है, केवल 10-15-20 मिनट भी यदि हम इसके साथ डेली गुजारें तो ये बागवानी बहुत बढ़िया चलता रहेगा, और इससे ज्यादा का टाइम ये नहीं मांगता है। इसलिए आपको दोस्तों, यदि बागवानी करने का शौक है तो पढ़ाई के साथ इसको आप आसानी से जारी रख सकते हैं, और यही एक कारण है जो इनकी बागवानी देख के मैं यहाँ तक पहुँच गया। यदि इनके आंगन में ये बागवानी नहीं होता तो शायद मैं इस आंगन में कभी नहीं पहुंच पाता। अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सुंदर सी बागवानी मुझे दिखाए और अपनी आइडिया हमारे दर्शकों से शेयर किए। उम्मीद है आपकी ये बागवानी देख के लोगों को अच्छा लगेगा, और यही वजह था कि मैंने आपके इस बागवानी को दुनिया से शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो इसी के साथ दोस्तों, अनुज की ये प्यारी सी बगिया मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है ये बगिया आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो जैसे कि अनुज ने कहा, मेरे इस YouTube चैनल यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो मैं कभी भी अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए और आप भी इस आइडिया को कॉपी कर सकें। आप सभी का धन्यवाद इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और लोकेशन पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।